हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान क्लासेस में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। इस चैप्टर से पेपर में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको हम कैसे सॉल्व करें उसको भी देखेंगे। और देखिए, किसी व्यक्ति के या किसी पर्सन के संबंधों को दर्शाने के लिए हमको दो चीज़ें जानना होता है। नंबर एक हो गया, जैसे अगर हमको जानना है कि उस पर्सन का जेंडर क्या है, राइट। उस पर्सन का जेंडर क्या है, और दूसरा हमको पॉइंट पता होना चाहिए कि वो किस पीढ़ी से पूछ रहा क्वेश्चन, किस पीढ़ी से क्वेश्चन को पूछ रहा है। ये दो चीज़ हमको पता होना चाहिए, तभी हम इस चैप्टर से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए, अगर जेंडर है, जेंडर कहने का मतलब ये है कि वो पर्सन या व्यक्ति जो है मेल है कि फीमेल है, राइट। और वो जो दिया रहेगा मतलब कि ये किस पीढ़ी से पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए ये आप लोग हैं, राइट, या ये आप लोग हैं, ये आप लोग हैं, राइट। इसके ऊपर जब जाएंगे, आपके ऊपर जो जाएंगे, आपके पिताजी होंगे, राइट, पिताजी होंगे, माताजी होंगी, राइट। आपके ऊपर पिताजी होंगे, माताजी होंगी, राइट। और फिर इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो इसके ऊपर जो जाएंगे तो हमको मिलेंगे दादाजी मिलेंगे और दादी जी। यहाँ पे देखिए नाना नानी इस तरह से भी हो सकते हैं। और यहाँ पिताजी पे चाचा हो जाएंगे, चाची हो जाएंगे, मामा हो जाएंगे, राइट। और यहाँ आप जहाँ हैं यहाँ पे आपके भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती हैं, राइट। इस तरीके से तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जिस व्यक्ति का जन्म पहले हुआ होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ दादाजी का जन्म पहले हुआ है तो इसको हम पहले लिखेंगे, राइट। और जिस व्यक्ति का जन्म पहले हुआ होगा उसको पहले लिखेंगे, उसके नीचे हमको लिखना है। उसके बाद उस पिताजी का हुआ होगा तो इनको लिखेंगे, उसके नीचे अगर देखेंगे तो इनके बच्चे का हुआ होगा, राइट। तो इस तरीके। और देखिए, यदि हमें क्वेश्चन में जैसे पुरुष दिया है, मेल दिया गया है, तो उसको हम प्लस से दर्शाएंगे, राइट। और यदि फीमेल दिया गया, राइट, यदि फीमेल दिया गया उसको हम माइनस से दर्शाएंगे। और यदि किसी व्यक्ति का या पर्सन का जेंडर हमको नहीं पता रहेगा तो हमको उसको ना तो प्लस लिखेंगे और उसको ना ही माइनस दर्शाएंगे, राइट। और जिन व्यक्तियों के बीच जैसे रिश्ता बने, जैसे विवाहिता या शादी हुआ रहेगा तो उसको हम डबल लाइन से ऐसे डिनोट करेंगे, राइट। तो आइए हम इसका क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। कह रहा है एक परिवार में ए बी का पति है और सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, सी एफ का पिता है। तब ये पहला क्वेश्चन पूछा है, ए एफ से किस प्रकार संबंधित है। अब जैसे जैसे हमको कहा क्वेश्चन में कहा गया होगा ऐसे हम उसको बनाते हुए चलेंगे, राइट। तब देखिए, अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कह रहा है एक परिवार में ए बी का पति है तो इसको हम सिंपल से बनाएंगे। तो ए जो है बी का पति है तो इसको हम करते हैं। तो देखिए, दोनों का शादी हुआ तो इसको हम डबल लाइन करेंगे, राइट। अब देखिए, इसका जेंडर पता करेंगे। कह रहा है कि ए बी का पति है तो ये बी का पति जो है ए है तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि बी का पति जो है ए है और इन दोनों के बीच शादी हुआ है तो ये डबल लाइन से हम इसको डिनोट करेंगे, राइट। अब इसमें देखिए, सी ए का पुत्र है, यहाँ से पूछ रहा है सी जो है ए का पुत्र है। अब देखिए, यहाँ सी ए का पुत्र है, इसको कैसे करेंगे। सी जो है ए का पुत्र है तो ये ए हो गया तो इसके नीचे ही हमको लिखना है, क्योंकि ए का पुत्र सी है तो इसको नीचे जब करेंगे तो ये हो जाएगा सी। अब देखिए, पुत्र है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, राइट। इतना आ गया। अब फिर कह रहा है कि डी जो है बी की पुत्री है, डी बी की पुत्री है तो इसको कैसे लिखेंगे। देखिए, डी बी की पुत्री है तो यहाँ से डी जो हो जाएगा बी की पुत्री हो जाएगी, डी बी की पुत्री है तो हम सिंपल से इसको लिख लेंगे, यहाँ हो जाएगा डी। अब देखिए, यहाँ कह रहा है पुत्री है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये पुत्री है। अब देखिए, इसके बाद क्या कह रहा है कि एफ जी की पुत्री है, एफ जो है जी की पुत्री है। अब यहाँ पे एफ तो मिल नहीं रहा है तो इसको हम छोड़ देंगे,
अब यहाँ से देखेंगे कह रहा सी जो है एफ का पिता है, तो यहाँ देखिए अगर हम इसको सी एफ का पिता यानी एफ का पिता जो है सी है, तो ये नीचे हो जाएगा। अब देखिए एफ जो है जी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है। अगर हम इनका जैसे ये विवाहित जोड़े हैं तो अगर तो यहाँ हो जाएगा जी एफ जी की पुत्री है, तो ये हो जाएगी माइनस, राइट, क्योंकि ये एफ जी की पुत्री जो है एफ है। अब देखिए ये इसका जेंडर हम कैसे पता करेंगे, ये मेल है और ये तो ये हो जाएगी फीमेल, क्योंकि दोनों का शादी हुआ है, तो ये हो जाएगा माइनस, राइट। अब देखिए सभी का जेंडर हमको पता चल गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन पूछा है कि ए का एफ से क्या संबंध है, यानी अब देखिए से कहाँ से जुड़ा है, से के आगे वाली संख्या से हम देखेंगे, राइट। जैसे दिया गया है यहाँ से दिया गया है तो हम यहाँ से देखेंगे, यानी एफ क्या कहेगी ए को, समझ में आया, यानी एफ ए कौन है यह बताना हमको, राइट। तो तब यहाँ से देखेंगे एफ की नज़रों से, यानी एफ से देखेंगे तो एफ जो है ए को क्या कहेगा, यही सिंपल सा हमको पूछा है, तो ये क्या कहेगा यही पूछा है। अब देखिए ये तो हो जाए, ये जो है ये हो जाएगी पिता हो जाएंगे, राइट, ये पिता हो जाएंगे और ये है इनकी पुत्री, राइट। अब पिता के अगर पिता को क्या कहेंगे तो ये हो जाएगा पिता के पिता को हम दादाजी कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो सी इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि ए बी की पुत्री है। अब हम सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और फिगर बनाते हुए जाएंगे, इस तरह से हमको आसानी होगा, राइट। तो हम यहाँ से करते हैं, कह रहा है कि ए बी की पुत्री है, तो इसको हम सिंपल से बनाएंगे, बी की पुत्री ए है, तो इसको हम बना लेंगे, राइट। देखते हैं, देखिए ए बी की पुत्री है, अभी इतना बना लिए क्योंकि बी की पुत्री जो है ए है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है बी जो है सी की माँ है, बी सी की माँ है। अब सी की माँ को अगर हम बी बनाते हैं, यहाँ तो हो जाएगा सी ए माँ हो जाएगी, राइट। अब कह रहा है कि अब डी सी का भाई है, डी जो है सी का भाई है। अब यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ कहीं डी होगा, डी जो है सी का भाई है, तो ये हो जाएगा प्लस, राइट, इतना आ गया। उसके बाद यह बताइए कि डी का ए से यानी ए क्या कहेगा डी को, यही पूछा सिंपल, राइट। ए क्या कहेगा डी को, तो अब अगर देखिए अगर ये ए है, राइट, और ये डी है, इन दोनों के बीच पूछा है, तो देखिए अगर ये भाई है, ये बहन है और तो ये भाई हो जाएंगे, तो इसमें आंसर जो है हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यही हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो भाई इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, सिंपल हम इसको इसे बनाते जाएंगे, ए बी की बहन है, राइट। इनको बनाएंगे, ए जो है बी की बहन है, तो ये हो जाएगी ए हो जाएगी माइनस, क्योंकि बी की बहन ए है, राइट। अब कह रहा है कि बी सी का भाई है, बी जो है सी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ये हो जाएगा प्लस, राइट, बी सी का भाई है। अब कह रहा है डी सी का पुत्र है, डी जो है सी का पुत्र है, तो यहाँ कहीं ना कहीं डी नीचे आएगा, डी सी का पुत्र है, तो हो जाएगा प्लस, राइट। अब तो डी का ए से ए के साथ क्या संबंध है, राइट, ये पूछा है, तो यानी ए क्या कहेगा डी को, ए क्या कहेगा डी को, राइट। अब सुनो देखते हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था कि ये हुआ, यहाँ पूछा है, कह रहा है कि सी जो है डी का पुत्र है, तो डी यहाँ ऊपर आएगा, राइट, डी यहाँ ऊपर आएगा। अब कौन सा इसका जेंडर कैसे पता करेंगे, यहाँ कह रहा डी का पुत्र जो है सी है, राइट, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा डी जो है माइनस रहेगा, राइट। अब पूछ रहा है कि तो डी का ए के साथ क्या संबंध है, यानी ए क्या कहेगा डी को, राइट, ए क्या कहेगा डी को, हमको ए से देखना है। अब देखिए इसका हमको डी का जेंडर हमको पता नहीं है, डी का जेंडर हमको पता नहीं। अब देखिए ये सब भाई और बहन है आपस में, ये तीनों, तो अब डी का जेंडर पता नहीं। अब देखिए यहाँ पे माता हो सकता है, और या तो पिता भी हो सकता है, यहाँ पे दो आंसर मिलेंगे। अब ऑप्शन से देखते हैं,
ऑप्शन से अगर देखेंगे तो हमको यहाँ पुत्री दिया गया है, सी में पुत्र दिया गया है, चाचा दिया गया है। ये तीनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ हमको दो आंसर मिला है या तो माता होगा या तो पिता। तो ऑप्शन ए में दिया गया है माता, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है ए आ जाएगा, राइट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है। कह रहा है कि पांचवा क्वेश्चन है कि ए का भाई है बी, राइट। ए का भाई है बी, तो हम इसको सिंपल सा बनाते चलेंगे। ए का भाई है बी, ए का भाई है बी, राइट। तो लिख लेंगे यहाँ प्लस हो जाएगा, बी जो है प्लस हो जाएगा। जिसकी इकलौती बहन है सी, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, जिसकी इकलौती बहन जो है सी की माता है। अब देखिए हमको यहाँ से पता नहीं चल रहा है ये इस लाइन से, तो हम इसको छोड़ देंगे, राइट। फिर उसके बाद कह रहा है डी सी की नानी है। अब देखिए अगर यहाँ कोई इकलौती बहन रही होगी तो इसकी नानी जो है डी हो जाएगी, इसकी नानी जो है डी हो जाएंगी, तो ये ऊपर हो जाएगा, राइट। अब देखिए डी नानी है तो ये हो जाएंगी माइनस। अब देखिए उसके बाद डी ए के, अब यहाँ बीच ये जो इकलौती बहन सी है, अब इसको हम यहाँ से यहाँ नीचे रख सकते हैं, राइट। इकलौती बहन सी है लेकिन इसका जेंडर पता नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, इतना आ गया। अब कह रहा है कि डी के साथ ए का क्या संबंध है, डी के साथ ए का क्या संबंध है, यानी ए क्या कहेगी डी को, राइट। तो अब देखिए यहाँ ए है और यहाँ डी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे डी है। अब ए क्या कहेगी डी को, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसका मान हो जाएगा पुत्री, क्योंकि ए डी जो है पुत्री हो जाएगी, राइट। तो इसका मान आ जाएगा ऑप्शन बी है, ये हमारा सही हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे सॉल्व। कह रहा है कि ई बी की बहन है, तो सिंपल जो कहेगा हम इसे बनाते चले जाएंगे, राइट। ई बी की बहन है तो हम इसको बनाते हैं, ई जो है बी की बहन है तो बी की बहन ई हो जाएगी, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस, राइट। अब देखिए अब ए सी का पिता है, अब ए सी का पिता है तो यहाँ पे ए अभी है नहीं तो इसको हम छोड़ देंगे, राइट। अब देखिए बी सी का पुत्र है, बी जो है सी का पुत्र है, सी का पुत्र जो हो जाएगा बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, राइट। अब देखिए तब ए का ई से, अब देखिए ये जो बीच वाला छोटा था इसको लेंगे। कह रहा है कि ए जो है सी का पिता है, ए जो है सी का पिता। अब देखिए यहाँ ए जो हो जाएगा ये पिता है सी का, राइट। अब देखिए हमको सी का जेंडर अभी पता नहीं है। अब पूछ रहा है कि तब ए का ई से, यानी से, देखिए यहाँ पूछा है ना, तो ई क्या कहेगा से को, या ई क्या कहेगा ए को, राइट। ये पूछा है ई क्या कहेगा ए को। तब देखिए अगर ये इसका जेंडर तो पता नहीं, ये माता भी हो सकती है या पिता भी हो सकते हैं, राइट। ये दोनों भाई बहन थे, ये पिता भी हो सकते हैं और सी जो है पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकती है। अब देखिए ए का, ये जो सी का पिता ए है, सी का पिता जो है ए है, तो अगर ये तो हो जाएगा ई जो है ए को दादाजी कहेगा, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ई जो है ए को दादाजी कहेगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ये हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए बी का भाई है, तो सिंपल जैसे कहेगा वैसे हम बनाते चले जाएंगे, राइट। ए जो है बी का भाई है तो हम बनाते हैं बी, ए बी का भाई है, तो ये देखिए बी का भाई ए है तो ये हो जाएगा प्लस, राइट। इतना आ गया। हम देखिए ये कह रहा है सी जो है ए की माता है, सी ए की माता है, तो इसको हम बनाएंगे सिंपल सा। सी जो है ए की माता है तो यहाँ पे हो जाएगी ए, यहाँ सी हो जाएगा, सी ए की माता है तो यह आ जाएगी माइनस, राइट, क्योंकि ए की माता सी है। अब इतना आ गया। अब ये देखिए डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है तो यहाँ पे हो जाएगा डी सी का पिता है तो ये प्लस हो जाएगा। अब कह रहा ई बी का पुत्र है, ई जो है बी का पुत्र है तो यहाँ नीचे हो जाएगा ई जो है बी का पुत्र है, यहाँ तो प्लस हो जाएगा, राइट। अब पूछा है तो बताइए कि ए से डी का क्या संबंध है। कहने का मतलब है ए का डी से क्या संबंध है, कहने का मतलब है यहाँ पे पूछ रहा है ए क्या कहेगा डी को, राइट। अब देखिए ये ए की मम्मी ये हो जाएंगी, ए की मम्मी सी है, अब सी के पिताजी डी हैं, तो अगर अपने मम्मी के पिताजी को हम क्या बोलते हैं, तो नाना जी बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन सी, इसका नाना जी सही हो जाएगा, राइट।
ऑप्शन सी इसका राइट आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन आज का, कह रहा कि ए बी की बहन है, राइट। तो सिंपल सा जो कहेगा हम सिंपल बनाते चले जाएंगे। ए बी की बहन है, इसको बनाते हैं ए बी की बहन है, तो यहाँ बी हो जाएगी सॉरी ए हो जाएगी माइनस, ए बी की बहन है, इतना आ गया। फिर उसके बाद ये कह रहा सी बी की माता है, सी जो है बी की माता है, तो यहाँ बना देंगे सी बी की माता है, तो ये माइनस हो जाएंगे, राइट। उसके बाद कह रहा है कि इतना आ गया। फिर कह रहा कि डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, तो यहाँ हो जाएगा डी सी का पिता है। अब देखिए ई डी की माता है, अब देखिए ई जो है डी की माता है, अब डी की माता हो जाएंगी ई यहाँ पे, राइट। यहाँ पे डी की माता हो जाएंगी ई। अब पूछ रहा है तब ए का डी से क्या संबंध है, यानी पूछ रहा है कि डी क्या कहेगा ए को, यानी यहाँ से यहाँ हमको आना है। अब मान लीजिए जैसे ये आप लोग हैं, राइट, ये आपके भाई और बहन है, ठीक। इतना क्या, ये आपके भाई और बहन है, ए बी मान लीजिए ये दोनों ए बी भाई बहन है, यहाँ दिया गया है, तो ये अपने ऊपर करके मानेंगे तो जल्दी सही ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। अगर मान लीजिए ये दोनों भाई बहन है, राइट, फिर ये मम्मी है। अब मम्मी के अगर दादाजी सॉरी मम्मी के पिता को हम नाना कहते हैं। अब नाना हमको क्या बोलेंगी, नाना हमको क्या बोलेंगे, तो ये हम क्वेश्चन में पूछ रहा है, राइट। तो अगर नाना हमको, यहाँ देखिए आपकी सिस्टर, इसको मान लीजिए सिस्टर है, तो नाना हमको नातिन, आपकी सिस्टर को जो है नातिन बोलेंगे, राइट। तो इसका ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, राइट। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।